Assalamualaikum. Welcome back to my channel again, English with Maruk. So let's start our today's lecture that is about the characteristics of Russian literature. ठीक है, रशियन लिटरेचर भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिस तरह हमने अमेरिकन लिटरेचर में सिल्विया प्लाथ को पढ़ा और शर्मन लेक्सी को पढ़ा, इस तरह इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं। ठीक है, उनके तो नेम ही बहुत टफ है, हमें उसमें एक दिन लग जाएगा उनका नेम याद करने में। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कौन सी थीम्स होते हैं उन राइटर्स के वर्क में, लाइक एंटोन चेकोव, डोस्टोवस्की, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ये रशियन लिटरेचर के राइटर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रशियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रशियन लिटरेचर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंट हैं अमेरिकन से, मिडिल क्लास, रेनेसांस, इंग्लैंड के लिटरेचर से। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रियलिज्म, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। क्या होता है कि इस एज के राइटर जो हैं रशियन राइटर्स, ये रियलिटी पे लिखते हैं। अगर मैंने एक दो वर्क पढ़े हैं, पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय डोस्टोवस्की, और जो फर्स्ट वाला है वो है चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटोन चेकोव। ठीक है, तो मैं उसी का रेफरेंस आपको दूंगी। तो हमने चेरी ऑर्चर्ड पढ़ा, उसमें रियलिटी दिखाई गई है। जो हमारे पास एक और थीम है रेवोल्यूशन का। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो रेवोल्यूशन हमें दिखाई गई है किस तरह से जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास की तरफ आ रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो वर्किंग क्लास बन रही है और वो सुपीरियर बन रहे हैं, और जो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं वो इन्फीरियर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से राइटर्स अपनी राइटिंग में रियलिज्म को यूज़ करते हैं और रियलिटी डिफाइन करते हुए वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन को डिस्कस करते हैं उस वर्क में। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा थीम है वो है साइकोलॉजिकल डेप्थ और इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारे पास साइकोलॉजिकल कितना डीप कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि कैरेक्टर्स कितना डीपली सोचते हैं। जैसे रेनविस्की है, ल्यूबोव हैं, वो कितने दिखाए गए हैं बिल्कुल इमेच्योर। ठीक है, वो कुछ अच्छे से सोचते नहीं हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कंडीशन कहाँ से कहाँ पे आ रही है, वो कितने पुअर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी बेटियां हैं, ठीक है, वो इतना अन्या और वर्या, ठीक है, वो सोचती हैं हमने अपना कर्ज उतारना है, हर चीज़। ठीक है, तो वो उनकी साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाई गई है। जो एक ल्यूबोव है वो बिल्कुल एक अनसीरियस, ठीक है, करेक्टर है, लेकिन वारिया बहुत ज़्यादा सीरियस करेक्टर है और हमें उसके थॉट्स की सारी दिखाई जाती है कि किस तरह से वो अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पा रही। वो चाह रही है कि हम जल्दी से अपना कर्ज उतार दें और दोबारा से अपने पॉइंट पे आ जाएं वापस। ठीक है, उसके बाद है लुपाकिन, वो भी कितना सीरियस है, वो इतनी ज़्यादा एफर्ट करता है, स्ट्रगल करता है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ही वांट टू बी अ बिजनेसमैन इंस्टेड ऑफ अ सर्फ। ठीक है, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे सर्फ, वो सर्फ नहीं बनना चाहता। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोशल क्रिटिसिज्म, क्रिटिक ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, अब इसमें क्या है, सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म किया जाता है। जो राइटर्स हैं वो सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो अपनी कंडीशन को बैलेंस नहीं कर पा रही, किस तरह से वो नीचे जा रहे हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट दिखाया गया है कि एक क्राइम एंड पनिशमेंट में कि जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो किसी ने ना किया हो, तो किस तरह से मर्डर कर देता है किसी का। ठीक है, तो इस सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म दिखाया गया है कि लोगों का माइंडसेट कितना एब्रप्ट सा, फ्रेगमेंटेड है कि उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो क्रिटिसिज्म किया जाता है रूलिंग क्लास पे। फोर्थ वाला हमारे पास ऑप्शन है एपिक स्कोप, लेंथी एंड इंट्रिकेट प्लॉट। इसमें हमारे पास लेंथी नॉवेल्स लिखे जाते थे रशियन लिटरेचर में, और इनका जो प्लॉट है वो इंट्रिकेट होता है, यानी कि अगर हम एक पार्ट को निकाल दें तो हमें बाकी स्टोरी समझ नहीं आएगी। इस तरह से हर एपिसोड, हर चैप्टर दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेट करता है, दोनों ऐसे एक फैब्रिक की तरह इंट्रिकेट हैं। फिफ्थ पॉइंट है सिंबलिज्म एंड इमेजरी, डीप मीनिंग। हर वर्क में सिंबलिज्म एंड इमेजरी का यूज़ किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें चेरी ऑर्चर्ड की, तो उसमें क्या है, सबसे पहले एक तो इमेजरी, वो सिंबलाइज किया गया है ऑर्चर्ड के थ्रू प्रोस्पेरिटी को। और जब हमारा ऑर्चर्ड सेल हो जाता है ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो उनकी पॉवर्टी को शो करता है कि किस तरह कितने पुअर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिंबलिज्म और इमेजरी का यूज़ किया जाता है। जब रेनविस्की को उसकी मामा नजर आती हैं गार्डन में कि घूम रही हैं, तो ये एक तरह की इमेजरी क्रिएट की जाती है। तो हर वर्ड का बहुत डीप मीनिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डार्क एंड एग्जिस्टेंशियल थीम्स। नेगेटिविटी दिखाई गई है कि वहाँ के कैरेक्टर कुछ करना नहीं चाह रहे, कितने लेजी हैं। मर्डर दिखाया गया है हमें, पनिशमेंट और क्राइम एंड पनिशमेंट में हमें मर्डर दिखाया गया है। डार्क थीम्स है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस कॉन्टेम्प्रेरी एज में, उस कॉन्टेम्प्रेरी एरा में। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं जैसे सफरिंग्स, रिडम्पशन मतलब निजात, गिल्ट, करप्शन। ये सारे थीम्स अब भी हैं, अब भी हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें, जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ नहीं एक तरह की नेगेटिविटीज़, और ये तब भी थी। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं। सफरिंग्स दिखाई गई है कि किस तरह लोगों को अपनी पोजीशन का चेंज फेस करना पड़ रहा है। वो जो स्टूडेंट है बाद में अपनी लाइफ में जेल में चला जाता है क्राइम एंड पनिशमेंट में, उसको भी सफरिंग्स फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रगल ऑफ लोअर क्लास। जैसे मैंने को बताया लुपाकिन कितनी सारी, लुपाकिन एक सर्व था उसके पेरेंट्स, ठीक है, लेकिन वो इतनी सारी एफर्ट करता है और वो अपर क्लास से बिलोंग करता है, वो एक बिजनेसमैन बन जाता है। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, कि किसी को इक्वल नहीं समझा जाता।
जो रिच थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, लेकिन फिर क्या हुआ रशियन लिटरेचर में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से रेवोल्यूशन आई। जो पुअर थे वो अपर क्लास की तरफ जा रहे थे और अपर क्लास पुअर की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो ये लेकिन इश्यूज ऑफ इक्वालिटी तो फिर भी थे ना, इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, आई थिंक इनइक्वालिटी आएगा यहाँ पे, कि इक्वालिटी नहीं थी सोसाइटी में। फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, अब फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, वो कितना डिटर्मिन दिखाया गया लुपाकिन का कैरेक्टर, कि वो चाहता है कि मैंने अपनी पोजीशन को चेंज करना है तो करना है। फ्री विल है, वो चाहता है कि अब वारिया को सब कह रहे हैं तुम शादी कर लो, लेकिन फ्री विल है, उसने उसको प्रपोज नहीं किया, ना ही लुपाकिन ने उससे कोई बात की, तो बस उनकी शादी नहीं हो रही। ये भी एक तरह की फ्री विल है। फ्री विल के थ्रू ही पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट में उसने मर्डर कर दिया जाके उस वो लेडी का, तो ये भी एक फ्री विल दिखाई गई है इसमें। ह्यूमन नेचर एंड मोरालिटी, अब स्पिरिचुअलिटी या मोरालिटी, ठीक है, इसका तो बिल्कुल सीन है ही नहीं, क्राइम एंड पनिशमेंट में मोरालिटी है ही नहीं। बाद में जब उसको एहसास होता है कि हाँ मैंने गलती की है, और वो जाके कर लेता है खुद, यानी कि मान लेता है कि मैंने मर्डर किया है, और वो पुलिस के पास जेल में चला जाता है, तो ये गिल्ट, उसमें हमें गिल्ट का थीम नजर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक थीम्स हैं जो हमें रशियन लिटरेचर में नजर आते हैं, और हम हर वर्क में एक हमें क्वेश्चन, स्टार्ट में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन लिखने के बाद हम बाद में इन थीम्स को डिस्कस कर सकते हैं, इनमें से जो भी थीम हमारी उस दी गई स्टेटमेंट से या क्वेश्चन से रिलेट करता हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये वाले थीम्स आते ही आते हैं, ये बेसिक थीम्स हैं रशियन लिटरेचर के, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।